अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हमें आगे जाके मिलेगी। तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पर। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो तमाम तर मिकदारें, क्वांटिटी बेटा कहते हैं मिकदार को। कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मिकदार। 1 2 3 कितने हैं? अगर आपने 6 अंडे लिए हैं यू विल गेट हाफ डजन। तो हाफ डजन क्या है? मिकदार है, क्वांटिटी है। 6 इज द क्वांटिटी, 6 इज द क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल यानी कि तबई, जिसका फिजिक्स से ताल्लुक हो, तबई, रिलेटेड टू फिजिक्स। ऑल मेजरेबल, खास लफ्ज यहां पे है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब होता है वो मिकदार जिसकी पैमाइश की जा सकती हो, पैमाइश की जा सकती हो। पैमाइश यानी कि यू कैन मेजर दैट क्वांटिटी, ठीक है। यू कैन टेक मेजरमेंट्स ऑफ दैट क्वांटिटी, यू कैन कैलकुलेट दैट क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे आप कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए से मूव करती है, मूव करते करते पॉइंट बी तक आ जाती है, और फिर मैं आपको कहता हूं या पूछता हूं आपसे कि मुझे ये बता दो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में बॉडी ने कितना फासला तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया। तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी इसको मेजर करना। आप एक स्केल पकड़ोगे, अगर तो आपके पास 1 मीटर लॉन्ग स्केल है तो एक ही स्केल से हो जाएगा। अगर आपके पास थोड़ा छोटा स्केल है तो आप एक स्केल के साथ मेजर करोगे, जहां तक वो जा रहा है उसको मार्क करोगे, फिर आगे मेजर करके उन दोनों को ऐड कर लोगे। यानी कि यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो कि आप मेजर कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, दिस डिस्टेंस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। ये क्या है? एक मेजरेबल मिकदार है। तो डिस्टेंस क्या होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब मिकदारों को मेजर कर लिया, फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर आप कहीं पर जाते हैं कोई सौदा लेने, कोई सामान वगैरह, ग्रोसरी स्टोर पर अगर आप जा रहे हैं, तो ग्रोसरी स्टोर पर अगर आप लेट्स से चीनी लेने जाते हैं और आप वहां जाके कहते हैं स्टोर पर कि मुझे चीनी दे दो, तो आपसे शॉपकीपर पूछेगा कि कितनी चीनी चाहिए आपको। फिर आप बताते हैं मुझे 1 किलो चीनी दे दो, यानी कि यू विल टेल हिम द अमाउंट ऑफ शुगर। आप उसको शुगर की मिकदार बताते हो, तो शुगर वो आपको मेजर करके देता है। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ही चलते हैं, पहले वैसे बीम बैलेंस पहले यूज होते थे। उसके ऊपर वो कोई भी मैस रख देता है, वो मैस मेजर करके 1 किलोग्राम आपको डिलीवर करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। फिर इसी तरह आप देखते हैं कि अगर सर्दी है तो दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर लो होता है। मिसाल के तौर पर अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर का दर्जा हरारत आजकल चल रहा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर गर्मियों में बात की जाए, ये तो है विंटर्स में, लेकिन अगर समर्स की बात की जाए तो समर्स में क्या होता है?
समर्स में लाहौर का दर्जा हरारत अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है। अब ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी 42 भी टेम्परेचर की मेजरमेंट है। इसी तरह आपको जब बुखार होता है तो बुखार बेसिकली फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं हम। आप कहते हैं जी आपको बुखार हो गया 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, किसी को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, स्कूल नहीं जाना हमें। तो कहीं 99 पे भी नहीं जाते, लेकिन ये मेजरमेंट है किसकी? बुखार की। तो इसका मतलब ये कि बुखार जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हो गया ना आपको, तो आपने स्कूल नहीं जाना। तो टेम्परेचर की मेजरमेंट, टेम्परेचर इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। मैस की मेजरमेंट, मैस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। डिस्टेंस की मेजरमेंट, डिस्टेंस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। इसी तरह हर वो क्वांटिटी, हर वो मिकदार जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड मेजरेबल क्वांटिटी, वो मेजरेबल क्वांटिटी कहलाती है। अब ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज है ना फिजिक्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजरेबल क्वांटिटीज है, बहुत ही ज्यादा मेजरेबल क्वांटिटीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज। लेकिन इनकी दो टाइप्स हैं, दो आप कह लो कि इनकी ब्रांचेस हैं जिनमें आप इनको पढ़ते हो। एक को कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरे को कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। चलें दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंस पे आते हैं, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। बेस कहते हैं बुनियाद को, पिलर्स। एक बिल्डिंग के बेस क्या होते हैं? उसके पिलर्स। एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके बेस क्या होंगे? उसके पिलर्स होंगे। अगर पिलर्स गिरा दिए जाए बिल्डिंग गिर जाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटीज की भी बेस है, 7 बेसिस हैं, 7 पिलर्स आप कह लो कि फिजिकल क्वांटिटीज के 7 पिलर्स हैं। उनके ऊपर बाकी तमाम तर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी जो टॉप फ्लोर पे है उसको अगर हम डिवाइड करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता हम कहाँ पे आ जाएंगे? फिर बेस पे आ जाएंगे, पिलर्स पे आ जाएंगे, उनसे नीचे नहीं जा सकते। तो बेस क्वांटिटीज क्या है? द क्वांटिटीज ऑन बेसिस ऑफ विच, वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, दूसरी क्वांटिटीज को बयान किया जाए। वो मिकदारें जिनका सहारा लेकर, जिनकी बुनियाद पर दूसरी मिकदारों को बयान किया जाए। मैंने कहा बेस क्वांटिटीज है, तो बेस ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर सारा कुछ होता है। तो आप ग्राउंड फ्लोर के लिहाज से अगर आप किसी बिल्डिंग की किसी भी मंजिल को बताना चाहते हैं, किसी भी फ्लोर को बताना चाहते हैं, तो आपका रेफरेंस जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर होता है। अगर आप नीचे भी जाना चाहते हैं तब भी ग्राउंड फ्लोर ही रेफरेंस होगा। आप कहते हैं ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 12, 14 एंड अप टू सो ऑन, ग्राउंड फ्लोर इज द रेफरेंस। और जब भी वापस आना तब भी ग्राउंड फ्लोर पे ही आना। तो बेस क्वांटिटीज आर द मेन पिलर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 मिकदारें होती हैं। देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, 7 से ना कम है ना ज्यादा है, फिक्स है 7। याद करनी है आपने, रटा मार लेना है, वैसे भी जितनी दफा आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। तो 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं बेटा। कौन कौन सी होती हैं? पहली है जी लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेंथ। इसका सिंबल जो होता है ना, आमतौर पे स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से भी डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। तो डिफरेंट सिंबल्स इसके यूज होते हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन सिंबल है वो है जी स्मॉल एल। फिर टाइम, जो मेजरमेंट ऑफ टाइम, जो आप कहते हो जी 2 बजे मैंने जाना है या 2 घंटे बाद मैंने जाना है, 1 घंटे बाद मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा, आधे घंटे बाद मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये जो टाइम आप बता रहे हो, 1 घंटा, 2 घंटे, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 20 दिन, 2 साल, 10 साल, 100 साल, ये टाइम क्या है? एक बेस क्वांटिटी है। इसका सिंबल आमतौर पर स्मॉल टी होता है, इसका सिंबल आमतौर पर स्मॉल टी होता है। ठीक है जी। मैस जो होता है मिकदार, जैसे कि आपका मैस, आपका वजन कितना है। मैथ्स फिजिक्स में वजन जो होता है और मैस जो होता है, ये 2 डिफरेंट क्वांटिटीज है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आपने जो आप मैस मेजर करते हो अपना,
जो मिसाल के तौर पर मेजरिंग बैलेंस पर आप अपना मैस मेजर करते हो, यहाँ ये जो आपने अभी चीनी ली थी 1 किलो, ये चीनी का क्या था 1 किलोग्राम मैस है था, ठीक है जी। तो मैस भी एक मेजरेबल क्वांटिटी, और कौन सी मेजरेबल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। इसका आमतौर पे जो सिंबल यूज होता है वो होता है स्मॉल है। फिर आता है टेम्परेचर। अभी बताया आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 12 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका इर्द गिर्द का माहौल का टेम्परेचर भी होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी होता है, इसी तरह अवन का टेम्परेचर भी होता है। तो टेम्परेचर क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है और इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, जो घरों में तारों में घूम रहा होता है, बाहर आप वायर्स देखते हो उनमें करंट घूम रहा होता है, जब बिजली नहीं आती तब नहीं होता, बिजली के वक्त होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इसको इंशाल्लाह आप 10th में जाके तफसीलन पढ़ोगे, इसमें सिर्फ इतना ही है इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल होता है जी कैपिटल आई। 10th में जाके आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा एक बेस क्वांटिटी है जो कि रोशनी की शिद्दत को मेजर करती है। ये जो आपके पास सनलाइट आ रही होती है, इसकी शिद्दत को, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करती है। इसका सिंबल होता है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का सिंबल हो गया एल, एल है ये सिंबल, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा ये भी मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर लेवल पर बहुत स्मॉल एटॉमिक लेवल पर जो मैस होता है ना, बहुत स्मॉल मैसेज, उनको मेजर करने के लिए ये क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बुनियादी मिकदार है, बेस क्वांटिटी, इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज पर। ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज, आप देखिए ड्राइव कहां पर है, बेस के ऊपर, यानी कि जिनकी बुनियाद क्या है, बेस है। वो क्वांटिटी, द क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, जिनको बेस क्वांटिटी की बुनियाद पर बयान किया जाए या बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में बयान किया जाए, उनके रेफरेंस से बयान किया जाए। अभी मैंने आपको बताया ग्राउंड फ्लोर के रेफरेंस से आप फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, सेकंड या थर्ड, आप बेसमेंट के या लोअर ग्राउंड के रेफरेंस से नहीं आप बताते, आप ग्राउंड फ्लोर के रेफरेंस से बताते हो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ठीक है जी। तो बेस क्वांटिटीज आर ग्राउंड फ्लोर कह सकते हो आप, या बेसिस कह सकते हो। तो द क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। फिर इनके नंबर, ये तो 7 थी, ये कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट। जितनी फिजिक्स में स्टडीज हो रही हैं, नई क्वांटिटीज ड्राइव हो रही हैं, वो यहां पर नहीं ऐड हो रही, वो सारी की सारी ड्राइव में ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। लेकिन अगर इनको अगर ड्राइव करते हैं तो कहां से करेंगे, बेस से ही करेंगे। और इन क्वांटिटीज को अगर आप रेजुलेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कहां पे पहुंचेंगे, दोबारा बेस क्वांटिटी तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब इसकी चंद एक मिसालें। एरिया, कैपिटल ए इसका सिंबल है। जो आप कमरे का एरिया है, किसी जगह का एरिया है, किसी ग्राउंड का एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी होती है, मेजर कर सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटी है। वॉल्यूम, किसी बीकर का वॉल्यूम है, वो भी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, कैपिटल वी, कैपिटल वी। स्पीड, स्मॉल एस, कितनी स्पीड से कोई कार मूव कर रही है। क्रिकेट मैच देखते हैं तो कितनी स्पीड से कोई बॉलर बॉल कर रहा है, कितनी स्पीड से कोई बैट्समैन बैट को हिट कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, तो स्पीड। एक्सेलरेशन, स्मॉल ए सिंबल होता है बेटा। कार या बाइक, इनकी जब आप एक्सेलरेट करते हो इनको, तो दे विल एक्वायर मोर स्पीड, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक भी स्पीड से इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। फोर्स, कैपिटल एफ सिंबल होता है जब भी किसी भी बॉडी को आप हिट करते हो या किसी भी मूविंग बॉडी को रोकते हो तो आप फोर्स यूज करते हो, इसको भी आप पढ़ोगे। मोमेंटम, कैपिटल पी सिंबल होता है, मोमेंटम को भी इंशाल्लाह आप पढ़ोगे। मोमेंटम क्या होता है, मूविंग बॉडीज में, मूविंग बॉडीज की एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मास और वेलोसिटी को का प्रोडक्ट होती है, इंशाल्लाह आप पढ़ोगे। वर्क, वर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कैपिटल डब्ल्यू सिंबल होता है।
फिजिक्स में वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, ड्राइव क्वांटिटीज, इनमें से चंद एक तो एरिया और वॉल्यूम को आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन इंशाल्लाह इनकी तफसीलन बात होगी अगले चैप्टर्स में जाकर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो यूनिट्स पर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।